तो आज हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं Moto H60 Pro का, जिसका आई थिंक पिछले 2-3 दिन में इतने कमेंट्स आए हैं। जो भी मैंने वीडियो डाली है सब पे रिक्वेस्ट यही है कि भाई इस फ़ोन का कैमरा रिव्यू करो, तो फाइनली ये वीडियो अपलोड हो रही है। अब इससे पहले कि हम रिव्यू की बात करें, पहले नंबर ऑफ कैमरास देख लेते हैं। अब पीछे की तरफ आपको 3 कैमरास मिलते हैं। मोटोरोला ने यहाँ बहुत इंटेलिजेंटली मार्केट किया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। टेलीफोटो कैमरा है वो मोटोरोला ने 50 दिखाने के लिए 50x मार्केट किया, बट एक्चुअली वो 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो 3x ऑप्टिकल जूम आपको देता है। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले फोटोज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। मुझे पर्सनली फोटोज में ये फोन बहुत सही लगा। आई थिंक अंडर 30,000 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स। क्यों, उसकी बात करते हैं। आप यहाँ सैंपल्स देखोगे। सबसे पहली चीज, इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस बहुत बढ़िया है, शार्पनेस अच्छी है। तो आप जितने भी ये फ्लावर वाली फोटोज देख रहे हो, ये हमने काफी क्लोज जाके फोटोज लिए हैं एंड टू मेक श्योर कि जो टेक्सचर है पेटल्स का वो अच्छे से देखे और वो फोटोज में निकल के आया है। और डेप्थ ब्लर जो एकदम बढ़िया पीछे बन रहा है, वो ऑल इन ऑल आपकी फ्लावर फोटोज क्लोजअप वाली बढ़िया निकाल देते हैं। दूसरी चीज, एजेस काफी शार्प हैं। अब अगर आप 30,000 की रेंज में फोन देखते हो, कई बार एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, बट 60 प्रो में मुझे वो दिक्कत नहीं लगी। सेंटर टू एज बहुत बढ़िया शार्पनेस का रेशियो है। क्रोमैटिक एब्रेशन मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। पत्तों में, पेड़ों में, लीव्स में, पत्तियों में एज सच क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं है। नेक्स्ट चीज़ पे अब हम आते हैं, वो है डायनामिक रेंज। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग है Moto H60 Pro की, वो बहुत ही ऐसी की गई है कि नेचुरल लुक दिया जाए। डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो शैडोज़ बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड हैं। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि फ़ोटो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो रही है, शैडो डार्क हो रहे हैं। तो जहाँ कम लाइट है, जहाँ डार्क एरियाज है, वहाँ भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकल रही है। तो शैडोज़ में भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हाईलाइट्स भी बढ़िया आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जो डायनामिक रेंज है वो मुझे पर्सनली हर एक सिचुएशन में बहुत बढ़िया लगी। कहीं भी ऐसा नहीं था कि हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज आ रहे हैं, शैडोज़ डार्क हो रहे हैं। कलर्स की अब हम बात करते हैं। ऑल तो ये फ़ोन का कलर बहुत वाइब्रेंट है, बट अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूं, देखो कलर्स जो पिछले बार थे इस साल उतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, जो मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लगी। क्यों? बिकॉज इन्होंने ये मार्केट तो बहुत करते हैं पेंटोन कलर्स एंड ऑल, बट पिछले साल जितने भी फ़ोन आए सब में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा था। बट मुझे इस फ़ोन में जो सैचुरेशन लेवल है वो काफ़ी सही लगा। थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं बट बहुत ज़्यादा बूस्टेड नहीं है, विच मेक शोज की जो ग्रीन, ब्लूज और रेड्स हैं वो एकदम सही से रजिस्टर हों। हाँ, ग्रीन्स थोड़े से बूस्टेड रहेंगे, बट अदरवाइज ऑल इन ऑल जो कलर है मुझे बहुत सही लगा। टोन वगैरह सब कुछ बढ़िया आती हैं। फेस की बात कर लेते हैं। जितने भी हमने ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज ली आपस में टीम में, स्किन टोन इज़ वन थिंग जो मुझे इसकी सबसे बढ़िया लगी। बहुत नेचुरल है, रियलिस्टिकली जो हम आंखों से जैसे कलर्स देखते हैं स्किन के वैसा ही कुछ ये कैप्चर कर रहा है। डिटेल टेक्सचर एकदम बढ़िया है, कहीं भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। बैकलाइट में बस एक दिक्कत जहाँ मुझे लगी 1x कैमरा में, वो है बैकलाइट में, जहाँ ये बहुत इनकन्सिस्टेंट है। कई बार डायनामिक रेंज कैप्चर करेगा, कई बार नहीं करेगा, हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज कर देगा, सब्जेक्ट को डार्क कर देगा, ऑल इन ऑल फोटोज डार्क हो जाएंगी। तो बहुत इनकन्सिस्टेंट है। आप पहले से श्योर नहीं हो सकते कि बैकलाइट में फोटो कैसी आएगी, वो एक मेजर दिक्कत है इसमें। दूसरी चीज HDR का इनकंसिस्टेंसी, मतलब जितने भी हमने फोटोज लिए उनमें से 10 में से 1 या 2 ऐसी फोटोज आ रही थी जिसमें स्काई एकदम ओवर एक्सपोज, ब्लोन आउट हो रहा था। तो वो आई थिंक अपडेट से बेटर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो 50 मेगापिक्सल का है। सैंपल्स आप यहाँ देख सकते हो। बहुत टाइम के बाद मुझे 30,000 की रेंज में एक ऐसा अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो वाला फोन देखने को मिला है। पहली चीज, जिसका क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है, लॉक नहीं है फोकस, तो आप काफी पास जाके फोटोज ले सकते हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। कलर्स अगेन यहाँ पे बहुत सटल हैं। अब कई लोगों के लिए ये एक नेगेटिव चीज हो सकती है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हो, जो बहुत से ब्रांड देते हैं। कई यूजर्स के लिए ये कलर्स थोड़े से न्यूट्रल हो सकते हैं, थोड़े सटल हो सकते हैं। तो वो आप कमेंट में बताना आपको कलर्स कैसे लग रहे हैं, कम हैं या ठीक हैं या ज़्यादा हैं। बिकॉज मुझे कई फोटोज़ में ऐसा लगा कि कलर्स थोड़े से डल जा रहे थे। उसके बाद शार्पनेस और डिटेल मुझे बहुत सही लगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया है, कंसिडरिंग अल्ट्रा वाइड में जब हम फोटो ले रहे हैं, स्काई का भी बहुत पार्ट आ रहा है, डिटेल, शैडोज़ वगैरह सब कुछ है। तो ये बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज को बैलेंस कर रहा है। बस बैकलाइट में, अल्ट्रा वाइड में भी ये HDR को कई बार इधर उधर मिस कर देता है, तो वो एवरेज परफॉर्मेंस है। बैकलाइट में कई बार फोटोज डार्क हो जाएंगी, सब्जेक्ट डार्क हो जाएगा। तो अगेन वो इनकंसिस्टेंसी बैकलाइट में, अल्ट्रा वाइड में भी है। फेस की अगर मैं बात करूं, टोन बहुत सही है, प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है। तो सिर्फ बैकलाइट को छोड़ के मुझे ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी। अब हम आते हैं इसके टेलीफोटो कैमरा पे, 10 मेगापिक्सल वाला, जिसको 50x बोल के मार्केट किया जा रहा है। फोटोज आप यहाँ देख सकते हो। मोस्टली मुझे बढ़िया ही लगा, फोटो शार्प हैं, डिटेल्स अच्छी हैं। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि 10 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो कैमरा है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि जितनी हमने डे टाइम में फ़ोटो ली है टेक्सचर बहुत अच्छे से निकाला इसने। या जो आप स्ट्रक्चर जो मॉन्यूमेंट्स देख रहे हो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया डिटेल है। और 3x में क्या होता है ना, थोड़ा ब्लर और डेप्थ मिल जाता है तो सब्जेक्ट भी सेपरेशन हो जाता है। बट यहाँ पे अब हम आते हैं दिक्कतों की बात करने। सबसे पहला आप ये फोटोज़ देखो फेस वाली, बहुत सी जगह पे फेस जो है वो आउट ऑफ फोकस आ रहा था, मतलब फोकस में फेस नहीं है, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, वो एक मेजर दिक्कत है। तो 10 में से 2 से 3 ऐसी फोटोज़ थी जो आउट ऑफ फोकस आ रही थी, ठीक है। उसके अलावा अगर फोकस में फेस आ रहा है तो बहुत बढ़िया शार्पनेस है, डिटेल बहुत अच्छी है, टोन एक्यूरेसी वन ऑफ द बेस्ट है जो आप 3x में कैप्चर कर सकते हो। सिर्फ एक ड्रॉबैक है 3x में, वो है इसके फोकस को लेके जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज ले रहे थे। अब हम आते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट मोड में एक बहुत सही चीज मुझे लगी, 4 ऑप्शंस मिलती हैं, 1x या 24mm, 3.5mm, 1.5x, 50mm है विच इज 2x और 85mm जो 3.7x के आसपास आता है। तो इन चारों में हमने यहाँ पोर्ट्रेट्स लिए हैं जो आप देख सकते हो। पहले मैं बात करूँगा 1x की, जो मुझे ब्लर है वो आर्टिफिशियल लगा, नेचुरल नहीं है, बहुत बेटर हो सकता था, तो मुझे बोके पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। दूसरा, इसका एज डिटेक्शन बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, 20-22 हज़ार के फ़ोन भी इससे बढ़िया एज डिटेक्शन निकाल सकते हैं। तो पोर्ट्रेट के लिए अगर आप ये फ़ोन देख रहे हो, आप उससे अवॉइड करना, बिकॉज आप इन फोटोज़ में देखना जो मैं 1x, 1.5x, 2x की दिखाऊंगा, पीछे का जो स्ट्रक्चर है जो बहुत दूर है वो भी ये फोकस में ले रहा है, तो एज डिटेक्शन तो बहुत सब स्टैंडर्ड है, और अगर ढंग से आएगी भी तो ऐसा लगेगा कि कट आउट किया गया है। ब्लर मैंने बता दिया आर्टिफिशियल लग रहा है। डेप्थ मैपिंग भी बहुत एवरेज, आप देखना 1-2 फोटोज़ में दिखाऊंगा जो आसपास पेड़ वेड़ हैं वो भी फोकस में आ रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं पोर्ट्रेट मोड में। 3x इज समथिंग जो मुझे फिर भी कंपेरेटिवली बेटर लगा। अगर आप पोर्ट्रेट लोगे भी तो 85mm पे जाके लेना, बट वहाँ भी ऐसा लुक आ रहा है कि वो मतलब कटआउट वाला होता है ना, कि एकदम से बैकग्राउंड सेलेक्ट करा सॉफ्टवेयर से और ब्लर मार दिया, वो वाला लुक एंड फील है जो देखने में मुझे उतना प्लीजिंग नहीं लगा। तो ऑल इन ऑल आई वुड से पोर्ट्रेट के लिए ये फ़ोन अच्छा नहीं है। 50 मेगापिक्सल की बात कर लेते हैं। 1x एंड अल्ट्रा वाइड दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है हाई रेजोल्यूशन का। अल्ट्रा वाइड एंगल कंसिस्टेंट नहीं है, आप फोटोज़ में देखोगे कलर्स कई बार डल चले जाते हैं, कई बार सही आ जाते हैं। डायनामिक रेंज भी कई बार ठीक है, बैकलाइट में बहुत एवरेज सा डायनामिक रेंज चले जाता है, बट 1x की अगर मैं फोटोज़ की बात करूँ तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बढ़िया हाई रेज फोटोज़ निकाल सकते हो, और फोटोज़ को क्रॉप करना है तो इस तरीके से आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिल जाएगी। अच्छा, एक प्लस पॉइंट जो कई लोगों के लिए रहेगा वो है मैक्रो कैमरा। बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज़ करता है मैक्रो मोड में। सैंपल्स आप देखो, मुझे पर्सनली बहुत सही लगे प्राइस के हिसाब से, बहुत शार्प फोटोज़ हैं, डिटेल्स बहुत अमेजिंग है, कलर्स बहुत सही है, बहुत ज़्यादा पंची नहीं है, और क्लोज फोकस डिस्टेंस है, आप काफ़ी पास जाके फोटोज़ ले सकते हो। बस ये है कि अब हम थोड़े से यूज टू हो गए हैं टेलीफोटो कैमरा में मैक्रो देखने के लिए, बट आई थिंक इस रेंज में नॉर्मली फोन्स अल्ट्रा वाइड में ही ऑफर करते हैं, तो उस हिसाब से बढ़िया मैक्रो शॉट्स निकाल लोगे। मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी, बल्कि मैक्रो शॉट्स जो हैं वो बहुत सही लगे, डिटेल वगैरह सब कुछ बढ़िया आ रहा है। सेल्फीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कुछ शॉट्स देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है, नॉर्मल मोड भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, तो आप वाइड एंगल सेल्फीज़ भी ले सकते हो। स्किन टेक्सचर अच्छा है, कलर बढ़िया है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, बैकलाइट में जो मैंने फोटोज़ ली, तो ऑल इन ऑल सेल्फीज़ तो मुझे बढ़िया लगी। बाकी पोर्ट्रेट में भी मैंने कुछ सेल्फीज़ कैप्चर करी हैं, और बढ़िया चीज़ है कि पोर्ट्रेट मोड में भी वाइड एंगल का ऑप्शन दे रहा है जो कम फोन्स देते हैं, एंड पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में भी प्रोसेसिंग अच्छा है, एज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया है, तो ऑल इन ऑल सेल्फीज़ तो मुझे इसकी काफ़ी बढ़िया लगी। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। पहले 1x फोटोज़ देखते हैं। मुझे पर्सनली ऑल इन ऑल लो लाइट इसका बहुत सही लगा, डायनामिक रेंज अच्छा है, स्काई में भी अगर आप देखोगे जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ ये एक्सपोजर लेके आ रहा है, और नॉइस उतनी नहीं है जो एक फ़ोटो को ऐसी बना देता है कि आपको एडिटिंग में ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो लो लाइट नाइट मोड जो इसका है वो बढ़िया है, एक्सपोजर अच्छा है, फोटोज़ डार्क नहीं आती, कलर्स बहुत बढ़िया से आ रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। बस एक फीडबैक है वो है हाईलाइट कंट्रोल को लेके, जो मुझे उसका इतना बढ़िया नहीं लगा। इवन मोटो H60 फ्यूजन का हाईलाइट में भी दिक्कत है, इस फोन में भी दिक्कत है, तो वो एक ड्रॉबैक है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो कंसिडरिंग इस रेंज में अल्ट्रा वाइड एंगल इतना अच्छा कैमरा देखने को बहुत कम मिलता है, तो मुझे तो लो लाइट फोटोज़ बढ़िया लगी, डिटेल अच्छी है, शार्पनेस अच्छा है, नॉइस रिडक्शन अच्छा है, बहुत इजीली नॉइस अल्ट्रा वाइड में नहीं आता, बस अगेन वो हाईलाइट कंट्रोल बेटर हो जाता तो बहुत ही परफेक्ट हो जाता। बाकी 3x फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक कंसिस्टेंट चीज़ जो मैंने देखी वो थी 10 में से 5-6 फोटोज़ में शेक आ रहा था, क्योंकि जब हम नाइट मोड में फ़ोटो ले रहे हैं हल्का सा भी मतलब शेक इंटेंशनली नहीं हुआ, बट वो फोटोज़ में देखने को मिल रहा है, तो वो एक ढंग से आपको थोड़ा स्टेडी पकड़ के फिर फोटो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी फ़ोटो में इस तरीके से शेक आ सकता है। बट जहाँ पे शेक नहीं है तो फोटोज़ अच्छी खासी आपकी निकल जाएंगी। बस एक बहुत अजीब सी चीज़ हमने नोटिस करी लो लाइट में, स्पेसिफिकली 3x में, कुछ फोटोज़ 10 मेगापिक्सल की आ रही हैं जो इसका टेलीफोटो कैमरा है, कुछ फोटो 12.5 मेगापिक्सल पे आ रही हैं,
वो मुझे समझ नहीं आ रहा। टेलीफोटो तो 10 मेगापिक्सल का है, तो 12.5 कैसे आ रही हैं। मे बी वो प्राइमरी सेंसर को डिजिटल जूम करके ले रहा है जब उसको लाइट कम मिल रही है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मे बी आगे जब कंपेरिजन करेंगे मैं थोड़ा और टेस्टिंग करके ये चीज़ फिगर आउट करूंगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसकी वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में, जहां मुझे बहुत सारी कमियां लगी। एंड आई थिंक वीडियो के लिए अगर आप ये फोन देख रहे हो, मैं पहले ही बता दूं, स्किप कर देना। उसके रीजंस की बात कर लेते हैं। पहले 1x प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं जो 4K में वीडियो शूट करता है। अच्छा, तो अभी हम आउटडोर आए हैं थोड़े वीडियो का सैंपल लेने के लिए। तो पहली चीज़, इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो आ रहा है, लाइट डायरेक्टली मेरे ऊपर आ रही है तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और एक बार बैक लाइट ले लेते हैं, तो इस तरफ पीछे की तरफ लाइट है, तो ये कुछ बैक लाइट का सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो तो लाइटिंग वगैरह कैसा है, बिकॉज क्लाउड्स उतने नहीं है बट सन पीछे से सेट हो रहा है, वो आइडिया लग जाएगा। वापस अगर हम थोड़ा सा फ्रंट लाइट पे आते हैं तो ये एक आपको आइडिया देगा कि नॉर्मली अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो प्राइमरी सेंसर को लेके 4K 30 FPS में, तो मैक्सिमम 30 60 का ऑप्शन नहीं है। बाकी अलग सिचुएशन में और कैसी वीडियो आती है वो देख लेते हैं। बाकी हम 1080p में भी एक सैंपल ले रहे हैं जस्ट इन केस अगर आप शूट करना चाहते हो 60 FPS पे। तो पहला 4K था, ये 1080p 60 FPS है। तो होपफुली यहाँ पे भी होपफुली आपको आइडिया पता लग जाएगा कलर्स कैसे हैं, लाइट कैसे मैनेज हो रही है एंड प्रोसेसिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 4K 1080p में। यहाँ से आपको बैकलाइट का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी और कुछ डिफरेंट ऑप्शंस और कैमरास पे चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ के आउटपुट है। सबसे पहली चीज़, जितने भी क्लिप्स मैंने देखे सब में 2 मेजर इश्यूज़ हैं। सबसे पहला, बहुत बार फोकस हंट हो रहा है और एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बहुत मेजर है। एक्सपोजर फ्लक्चुएशन चलो 10 में से 3-4 वीडियोस में आ रहा है, फोकस तो हर वीडियो में हंट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, जब मैं 30,000 पे कर रहा हूँ मुझे ऐसी दिक्कतें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वीडियो बढ़िया आनी चाहिए। और ये हर आधे 1 सेकंड में फोकस को हंट कर रहा है जो वीडियो को यूजेबल बनाता ही नहीं है। तो मैं क्या ही बात करूँ, ठीक है। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, डिटेल शार्पनेस अच्छा है, कलर्स बहुत सही है थ्रू आउट, बट अगर मेरी वीडियो ही इतना फोकस हंट करेगी तो भाई मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा। वो एक मेजर इशू है। अपडेट से सही होता है नहीं होता मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मे बी आगे कंपैरिजन वीडियोस तक अगर अपडेट आ गया तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात कर लेते हैं। तो बढ़िया चीज़ ये है कि 4K में अल्ट्रा वाइड है, 4K 30 FPS में, तो इस तरीके से आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिलता है, फ्रेम वाइड हो जाता है। तो भले ही हम अभी सेम डिस्टेंस पे हैं, तो जो 1x में था ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा नैरो था, यहाँ पे थोड़ा वाइड एंगल हो जाता है। एंड अभी मैं बैकलाइट में हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ बैकलाइट सिचुएशन 4K में अल्ट्रा वाइड वीडियो कैसा है वो पता लग जाएगा। ऑडियो इंटरनल है। बाकी और डिफरेंट सिचुएशंस में हमने कुछ वीडियो शूट करी अल्ट्रा वाइड को लेके, तो वहाँ थोड़े सैंपल देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इसका वाइड एंगल 4K में कैसा परफॉर्म करता है। 4K वीडियो है बट देख के मुझे तो भाई ऐसा लगा कि 1080p वीडियो। आप कमेंट्स में बता देना, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वीडियो को ओवर शार्पन किया गया है, अप स्केल किया गया है ताकि 4K का लुक एंड फील आए। तो टेक्निकली वीडियो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बैकलाइट में कलर्स एकदम से ही अजीब से हो जाते हैं, एक्सपोजर डल हो जाता है, कलर्स डल हो जाते हैं, वीडियो डार्क हो जाती है। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा आउटपुट मिलेगा, उतना इनकन्सिस्टेंट इसका अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो का कैमरा है। जिटर्स मुझे बहुत कंसिस्टेंटली देखने को मिले जो आप इस फुटेज में भी देख सकते हो। अब हम आते हैं 3x कैमरा पे। बाकी 3x जूम का भी ऑप्शन है, ऑप्टिकल जूम है 4K में, जो अभी आप देख रहे हो ये 3x का ही आउटपुट है। एंड अभी इवन लाइट है। बाकी थोड़े और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी हमने सैंपल लिए हैं, वो देख लेते हैं। टेलीफोटो कैमरा है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, बट एक्सपोजर कंट्रोल बहुत पुअर है। ये आप कुछ फुटेज में देख सकते हो। हल्का सा फ़ोन इधर उधर होगा तो एकदम से वीडियो ब्राइट हो गई, जैसे एकदम सफ़ेद हो गया, फिर एकदम नेचुरल आ रहा है। तो वो इनकन्सिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। बट उसके अलावा अगर वो चीज़ सही हो जाती है, डिटेल बहुत अच्छी है 3x वीडियो में, कलर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है। तो मुझे 10 मेगापिक्सल के टेलीफोटो से इतनी बढ़िया आउटपुट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ये फ़ोन को डिलीवर कर रहा है। बट फ्लॉज इतने हैं छोटे छोटे कि वीडियोस में कहीं ना कहीं मेरी फुटेज को यूजेबल ही नहीं बनाता। ओके, तो अभी मैं इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी रूम में था
यहाँ पे डायरेक्टली विंडो लाइट आ रही है। तो पहली चीज़ डायनामिक रेंज कैसा है, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है, कितना एक्यूरेटली एक्सपोजर आ पा रहा है। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, ये 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। 4K 30 FPS हाईएस्ट रेजोल्यूशन है जो आपको मिलता है। देखने में मुझे वाइड लग रहा है, अभी मैं एक्चुअली बोलते बोलते बैल्कनी में आया हूँ सो दैट एक डायनामिक रेंज का भी टेस्ट हो जाएगा। पीछे क्लाउड्स वगैरह कैसे आ, क्लाउड्स तो नहीं है, स्काई थोड़ा सा ब्लू है, तो सन मेरे एकदम पीछे है। डायनामिक रेंज कैसे आ रहा है, कलर्स कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर मैं इस तरीके से बोलते बोलते अंदर जा रहा हूँ तो एक्सपोजर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड अल्टीमेटली बैकलाइट है। तो ऑडियो जो है वो डायरेक्टली जितना भी आपने सुना है वो इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से है। तो फुली एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से ये फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑडियो कैसा है एंड लाइटिंग वगैरह कलर्स ये सब कैसे आ रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, जहाँ मुझे थोड़ी चीज़ें बेटर होते हुए दिखी सिर्फ 1x में। वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेस्ट वीडियो है, बट अगेन अच्छा नॉइस कंट्रोल कर रहा है, एक्सपोजर वगैरह बढ़िया है, ज़्यादा जिटर्स नहीं दे रहा, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कैजुअली लो लाइट में वीडियो शूट करते हो तो यूजेबल वीडियोज़ आप 1x प्राइमरी में निकाल सकते हो 4K में शूट करके। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा नॉइजी लगा, वो मेरे लिए यूजेबल नहीं है। वो डे टाइम में भी था, लो लाइट में भी वही चीज़ है जो आप फुटेजेस में देख सकते हो। तो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन 50 मेगापिक्सल का अगर आप अच्छा सेंसर दे रहे हो, वो चीज़ मुझे आउटपुट पे नहीं दिख रही। लास्ट में 3x वीडियो की अगर मैं बात करूं, भाई इतना ज़्यादा फोकस हंट है वीडियो में कि मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा। तो आप जितने भी सैंपल देख रहे हो आपको दिख जाएगा कि कितना फोकस हंट हो रहा है, और इतना भी लो लाइट नहीं है, बहुत सारी लाइट्स बत्तियाँ सब जल रही हैं, स्टिल इतना हंट कर रहा है। तो एक बहुत मेजर इशू इस फ़ोन में है। तो अब अगर मैं अपने कैमरा टेस्टिंग को सम अप करूं, फोटोज़ में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स 30,000 में। सिर्फ पोर्ट्रेट मोड को हम साइड पे रख देते हैं। वीडियोस में इसमें बहुत दिक्कतें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी मोड मुझे ऐसा नहीं लगा जिसको मैं बोल सकूँ हाँ बहुत बढ़िया वीडियोस आई हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट्स में बताना, इसका कंपेरिजन किसके साथ करना है वो बता देना ताकि हम वीडियोस प्लान कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो कंपेरिजन वीडियोज़ आएंगी वो मेरे सेकेंड चैनल पर आएंगी, कुणाल मल्होत्रा 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी कैमरा सेटिंग भी उसी चैनल पर आएंगी, आप वो जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।